कल एक वीडियो मैंने एक संवाद आपके साथ शेयर किया था। क्या अमेरिका और यूरोप के चुंगाल में रसिया फंसने जा रहा है? और उसमें मैंने बात बात में एक आप सबको एक मैसेज दिया था कि कली और कल्कि की जो इनडायरेक्ट लड़ाई चल रही है, तो कली का कहाँ कहाँ प्रभाव है और कल्कि का कहाँ कहाँ प्रभाव है, मैं आपको कुछ बताने की कोशिश करूँगा। और उसमें मैंने यहाँ तक बताया था कि ये जो यूक्रेन है, उसका जो प्रेसिडेंट है ज़ेलेंस्की, वो टोटली कली के प्रभाव में, और उसको सपोर्ट कर रहे यूरोपियन नेता सभी की बुद्धि कली ने हैक कर दी है। जब कली का प्रभाव होता है तब मनुष्य का मन चित्त बुद्धि हैक हो जाती है, उसमें उसकी रूह तक हैक हो जाती है। जैसे हम बोलते हैं ना कि इसके अंदर भूत का वास है, इसके अंदर चुड़ैल का वास है, इसके अंदर बुरी आत्मा का वास है, तो उसी तरह कली ने ये सब के अंदर वास कर लिया है। वो हमारे जितने जो भी चैतन्य शक्ति से साथ जुड़े हुए हैं आध्यात्मिक जीवन से, तो उनको ये बहुत अच्छी तरह से मालूम है और वो हम सब अनुभव कर सकते हैं। तो ज़ेलेंस्की के लिए यूरोपियन यूनियन के सभी नेता और राष्ट्र, एक हंगेरी का राष्ट्रपति है, वो उसकी बुद्धि हैक नहीं हुई है। यहाँ तक कि नाटो तक सभी की बुद्धि कली के प्रभाव में है, और इतना प्रभाव है अभी बताया उसी का कि उनकी मन चित्त बुद्धि, सोचने की क्षमता, उनका चैतन्य, उनकी आत्मा जो रूह बोलते हैं, वो सब इतना हैक कर दिया है कली ने कि इनको मालूम ही नहीं है कि वो क्या करने जा रहे हैं। और मैंने यहाँ तक बताया कि उनसे ऐसे ऐसे कार्य करवाएंगे कि उनके सभी राष्ट्र भस्माभूर हो जाएंगे। जहाँ भी देखेंगे वो लोग शमशान दिखेगा, और जब उनको होश आएगा तब उनके हाथ में खाली कटोरा होगा। और यही हालत ये मिडल ईस्ट के कई राष्ट्र के जो जहाँ पे सरमुत्याशाही है, राजाशाही है, तानाशाही है, उधर उनकी भी यही हालत होने वाली है। यहाँ तक पाकिस्तान, बांग्लादेश, वो कली का प्रभाव इतना ज़बरदस्त है कि कोई संगठन हो, कोई नेता हो, ठीक है, कोई धार्मिक गुरु हो, है ना, जो भी आगेवान है वहाँ तक उसने वो प्रभाव कर लिया है। अभी तो उसका प्रभाव जनमानस तक आ गया है, जनमानस तक, एक सामान्य इंसान को भी उसने ग्रसित कर लिया है। और ऐसा ग्रसित कर लिया तो मैंने बोला है कि जनवरी 2026 से ऐसा माहौल बनेगा कि कली के प्रभाव से जनमानस भी रोड पे आएंगे, और विश्व के नेता, ये धार्मिक संगठन के कोई भी जो भी आगेवान होगा ना, जो भी क्षेत्र में, उसको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि वो क्या अनर्थ करने जा रहा है। ये जो पूरा डीप स्टेट की बात कर रहे वो टोटली कली के प्रभाव है। और ये सब में से ही कोई एक है, शब्दों की मर्यादा है, जिसके ऊपर कली का संपूर्ण प्रभाव है, जिसको हम साक्षात कली बोलेंगे। इसी तरह कल्कि भगवान का भी प्रभाव सब जगह बढ़ता जा रहा है, जितने मतलब जिसकी हम बार बार मैं तुमको इसीलिए सिखाता हूँ कि चित्त शुद्धि, मन शुद्धि, बुद्धि शुद्धि, आत्मा शुद्धि, व्यवहार शुद्धि, और उसके लिए शुद्ध सात्विक जीवन और ये मांसाहार छोड़ना, वो इसीलिए है। शुद्ध सात्विक जीवन और मांसाहार छोड़ोगे तो देवी शक्ति आपके अंदर आएगी ना। नहीं समझा आप? आपका हृदय जो हृदय है, उधर आत्मा का, परमात्मा का वास किधर है? इधर हृदय में है ना। तो उधर आप मांसाहार खाओगे हैं तो खून के वास्ते वो सब उसका आपके हृदय तक जाएगा, तो कैसे परमात्मा का वास होगा? समझ में आए? हम जो भी खाना खाते हैं उसका खून बनता है,
हमारे गुरु महाराज कहते थे कि आज आपने मांस खाया है तो उसकी असर 6 महीना तक आपके ब्लड में रहती है। कई लोग दीक्षा लेने आते थे, मेरे पास भी दीक्षा लेने आते थे, मैं उनको यही बताता हूँ कि पहले भैया मांसाहार और ये शराब और ये सब छोड़ो, क्योंकि उसकी असर 6 महीना तो आपकी बॉडी को अपने आप शुद्ध होने के लिए 6 महीना लगता है। अगर आज आपने कुछ खाया है, अंडा खाया है, मुर्गा खाया है, बकरा खाया है, जो भी आपने खाया है अनप शनप, आज आपने आँख खाया, आज से 6 महीना गिन लो। जनवरी में खाया है 1 तारीख को, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून पूरा होगा, तब तक वो उतना टाइम को आपकी बॉडी को चाहिए, आपकी चेतना को चाहिए, आपकी आत्मा को चाहिए, क्योंकि वो आत्मा के लिए तो ये देह ही मंदिर है। और वो मंदिर में जो देव पूज्य स्थान है, वो जो मुख्य उसका गर्भगृह है, वो हमारा हृदय है। आप समझो मैं क्या बात कर रहा हूँ। ऐसे ही थोड़ा मैं हर रोज़ आपको परेशान करने आता हूँ। हमारा जो ये शरीर है वो मंदिर है, और मंदिर का गर्भगृह क्या है? क्या है? हमारा हृदय है। और ये जो मस्तिष्क है ना, हाँ, वो जो मंदिर पे ध्वजा लहराती है ना, वो स्थान है। वहाँ से सीधा ब्रह्मांड का कांटेक्ट होता है इधर। वो जो ये कुंडली के 9 चक्र ये सब खोलने की बात करते हैं ना, पहले तो ये सीखना चाहिए। अब सब खोल लेता हूँ, हाथ रख दूंगा, खोल रख, क्या फालतू बात करते साले बदमाश लोग। सब हिंदू धर्म, सनातन धर्म का सत्यानाश कर दिया तुमने। पहले तो ऐसे देह शुद्ध होना पड़ता है, तो तब ऐसा देह शुद्ध होगा। नाम स्मरण से आप उसके साथ जुड़ोगे। नाम स्मरण से क्या होता है? देह शुद्धि और देह शुद्धि एक बहुत वेरी बेसिक है, क्योंकि तब तक तो वो परमात्मा आपके भीतर आएंगे ही नहीं, है ना। और नाम स्मरण से उनके साथ आपका टावर कांटेक्ट में, हम बोलते हैं ना, हम कई जगह में हमारा मोबाइल में टावर ही नहीं है ना, टावर नहीं है, सिग्नल नहीं। हम फिर से उसको क्या करते हैं, रिस्टार्ट करते हैं मोबाइल को, जिससे वो टावर पकड़ जाए, है ना, करते हैं ना। बस वही, वो रिस्टार्ट करना वही होता है शरीर की शुद्धिकरण करना। समझे जाता है? हाँ, तो जो कल की अवतार है ना, वो इसी तरह ये भविष्य मालिका वाला ये सब तो अभी आए हैं। हम लोग बरसों से, हमारे गुरु बरसों से, ऐसे देखा जाए तो पिछले 500-700 साल से, और अंग्रेज़ों का जो शासन था तब उसके पहले भी यही फॉर्मूला से हम सब, मतलब हमारे जो ऊपर के जो भी ऋषि मुनि गुरु संत सब हो गए, वो सब आपके भीतर इसी तरह परब्रह्म परमात्मा को आविर्भाव करते हैं, उसकी शक्ति का आविर्भाव करते हैं। वो ये फॉर्मूला है। तो इसीलिए हम आपको सब बोल रहे हैं। मैं रोज़ क्यों बोलता हूँ शुद्ध सात्विक जीवन चरित्र। तो ये देह रूपी जो मंदिर है ना, उसका जो गर्भगृह है, आत्मा हृदय, उसके भीतर कल की रुद्र का वास होगा। समझ में आया? तो वो आपके भीतर छुपे कल्पी रुद्र का, और ये जो कली ने जितने की भी लोगों के अंदर वास कर लिया ना, मन बुद्धि चित्त उसका हैक कर लिया, उसकी आत्मा चेतना को भी हैक कर लिया है, तो ये दोनों का फाइट चल रहा है। वो गोपियाँ सब डांस नृत्य करती थी, तो हर एक के साथ कृष्ण दिखता था। ऐसे ये सतयुग में, सतयुग की स्थापना में जितने भी लोग ये शुद्ध सात्विक जीवन जिएंगे, चरित्र संभालेंगे, मांस मदिरा छोड़ देंगे कि तो आत्मा, ये रूह, ये चेतना अपने आप ये बॉडी को शुद्ध कर देती है, और फिर वो कल की रुद्र भगवान का अंदर वास होने होता है। मैं पागल हम लोग गाते हैं, क्या गाता हूँ, रोज़ गाता हूँ आज मैं बहुत मूड में हूँ। सुनो मैं क्या गाता हूँ, आत्मा राम स्वात्मा राम, श्री राम जय जय राम। ये आत्मा राम में छुपा स्वात्मा राम जागरूक हो जाए, इसके लिए शुद्ध सात्विक जीवन चरित्र, मांसाहार मदिरा छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो कल ही वास करेगा। आप तय कर लो भैया, एकदम सीधा बोल दिया आज तो मैंने। मांस मदिरा छोड़ोगे तो कल की बात करेगा आपके भीतर, नहीं तो कल ही बात करेगा। और ये जंग किसकी है? कली और कल्की की। ऐसा नहीं है
ये दुनिया का जो मेन विलन है वो भी सामने आने वाला है, जिसको हम कली बोलते हैं, है ना, जिसने पूरी दुनिया को हैक कर ली। ये मोबाइल पे जो जो गंदी गंदी चीज़ें आती है ना, वो ही भेजता है आप तक। हाँ, आप एक गंदी चीज़ को देखोगे तो उसके पैरामीटर्स में 50 चीज़ आएगी, वो आपका पीछा करती है। वो सब कली का प्रभाव है। और अच्छी चीज़ें देखोगे तो अच्छी चीज़ें आपके सामने व्हाट्सएप में, मोबाइल में, यूट्यूब में आनी शुरू हो जाएगी, फेसबुक में। वो कल्कि का प्रभाव है। तो किसका प्रभाव आपको आयुभाव करना है, ये आप पे है। इसीलिए हम रोज घंटी बजाते हैं, रोज रोज। समझ में आता है? आप मेरे सब भाई बहन, माता पिता, कोई मेरी बेटी बेटा जैसा है तो मैं उससे ऐसे ही प्यार से बोलूँगा ना, मेरा हक बनता है। और ये कली के प्रभाव में ये फिल्म के अभिनेता अभिनेत्री सब जितने सब का देखो, वो राष्ट्र विरोधी भी कर्म करने में फिर सोचते नहीं है। कली का प्रभाव टोटली, कुछ भी खाते हैं लोग। और कहीं बता दें वो कौन सा है, कौन सी एक दुनिया है, उसके सब मेंबर भी है। हाँ, मुझे बता रहे सर वो लोग चाहते हैं कि पूरी दुनिया ख़त्म हो जाए, उनका शासन है। अरे उनका शासन नहीं आए, इसीलिए तो कल्कि आए। आपको वो ये करेगा, वही विश्वहित करेगा, उसका ही टारगेट 900 करोड़ में से इतना। अरे साहब, उसका टारगेट भाड़ में जाए। सबका बाप तो आ गया है कल्कि भगवान, उसको पकड़ लो। हाँ, और आपके पास बुलाना है तो आप पहले यही करो, शुद्ध आत्मिक जीवन चरित्र, मांस मदिरा छोड़ दे, आपके भीतर उसका आविर्भाव होने ही लगेगा। हाँ, वो जहाँ भी है, जन्म तो ले लिया है, पक्का है। जहाँ भी हो है उसके साथ आपकी चेतना जुड़ जाएगी। तभी तो इन फ्यूचर में आपको इसका दर्शन होंगे, आपका प्रोटेक्शन वो ही कर पाएगा, क्योंकि उसकी एनर्जी आपके भीतर छुपी हुई एनर्जी से सीधी कनेक्ट करेगी। समझ में आता है कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ? आता है ना? आ गया, अभी आया है ना? ये जितने भी बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं ना, सुसाइड ब्लास्ट, ये सब कली के प्रभाव में। सब मालूम ही नहीं, साला नहीं तो कोई अपने आप को उड़ा दे बॉम्ब से, उसको मालूम ही नहीं क्या करने वाला है। ये बोते हुए ने, ये सब बकवास की बातें हैं। उसको भी मालूम है, जिंदा रहूंगा तो इधर ही बोट्टेर हुरे मिलेगी मेरे को। ये डॉक्टर 5 लाख पगार वाला है, उसको बोट्टेर हुरे इधर ही नहीं मिलती क्या? इतना पैसा था है, 1 शादी 2 शादी 5 शादी कर सकता था, 10 बीवी को पाल सकता था। लेकिन वो कली का प्रभाव है इतना कि साला अपने आप को ही उड़ा देता है। और इनके प्रभाव वाले लोग और हमारे सब कल्कि प्रभाव वाले लोग हर हर महादेव करके जो मैदान में उतरेंगे वो देखने लायक होगा। ये सब नागा साधु क्या सनातन धर्म और हम सब हिंदू को रक्षा के लिए जब नागा सेना बाबा सब मैदान में उतरेगी ना, मालूम पड़ेगा, पी हो जाएगी सबको। इस ऐसे दिव्य अस्त्र शस्त्र का यूज़ करेंगे, मालूम भी नहीं। ऐसे हाथ किया, हम देखते थे महाभारत रामायण में, ऐसे हाथ किया तो ये इंद्र का वज्र आ गया, ये आ गया। सब हमारे गिरनार में जब वो उसके दिवाली के बाद गिरनार की प्रदक्षिणा होती है, सैकड़ों साधु आते हैं, है ना, और आते हैं कहाँ चले जाते हैं मालूम ही नहीं पड़ता। उधर एक कुंड है, उसमें स्नान करने जाते तब भी मालूम नहीं अंदर गया तो फिर बाहर आया कि नहीं आया। वैसे ये सब गुप्त साधु, सब जो नागा भाव है, सब आएंगे सत्युग की स्थापना के लिए। बस आपको ये तय करना है कि आपको कली के प्रभाव में आना है या कल्कि के। अभी उसको भी मालूम पड़ जाएगा, डीप स्टेट और ये सब में जो कली का जो सर्वे है ना, उसको भी मालूम पड़ जाएगा कि जो मेरा टक्कर देने वाला है वो भारत से है। और हम लोग ने तो बहुत पिपुड़ी वगाड़ी है। तो ये कल्कि रुद्र अवतार है न, वो खुद तो आएंगे ही,
पर जिसके पास सत्य है, मानवता है, जिसका चित्त शुद्ध है, मन शुद्धि है, बुद्ध शुद्ध है, आत्मा शुद्धि है, जिसके पास व्यवहार शुद्ध है, और ऐसे सदलक्षण वाले सामान्य मानस के राजा के दिल के अंदर वो उसका वास हो रहा है, हो गया है। आप भी चाहते हैं आप भी ऐसा हो जाओ। थोड़ा तो अंदाज आ गया ना। भगवान आपको दर्शन भी देंगे, वो युग पुरुष से आएंगे, सामने आएंगे। ये सब मेरी चैनल पे आके, मेरे व्हाट्सएप में आके भी सब मुझे बता रहे हैं मैं कल की हूँ, मैं कल की हूँ। हैं? अरे भैया, भगवान राम को कभी बताने की ज़रूरत पड़ी है कि मैं स्वयं नारायण विष्णु का अवतार राम हूँ? भगवान वासुदेव श्री कृष्ण को बताने की जरूरत पड़ी मैं स्वयं नारायण हूँ, विष्णु का अवतार हूँ? वैसे कल की रुद्र को भी बतानी जरूर नहीं पड़ेगी। वो जब निकलेंगे चारे दिशाओं से, चौसठ योगिनी नव दुर्गा की ऐसी किकियारी होगी, दिशाओं ऐसी शोर मचाएगी कि पापियों का कितने का तो ऐसे ही हार्ट फेल हो जाना है। समझ में आया? जो सच्चे हीरो होते हैं ना, उसको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप सब बोलेंगे सर यही कल की है, उसका प्रभाव ही इतना होगा, है ना? तो खाली पीली अपने आप को कल की बताने की ज़रूरत नहीं। हम तो ऐसे ऋषि मुनियों संतों अवधूतों सिद्धों के साथ जिया है ज़िंदगी, मेरे जीवन के कई साल जिया है। एक वस्त्र पहनते हैं, खाना मिला तो मिला, नहीं मिला तो भी कुछ नहीं, हवा से ही खा लेते हैं। और अपने पास एक मुट्ठी चावल होता है ना भाई, तो पूरे गांव को खिला देते हैं। ये जब गिरनार की प्रदक्षिणा होती है ना, तो कड़ी का वो एक होज बनाते हैं। हजारों संत, लाखों संत वो होज में से अपने कमंडल में कड़ी लेके चलते जाते। वो होज खाली नहीं होता, उसमें दोबारा डाला भी नहीं जाता, ऐसे चावल का होता है। तो ये तुम क्या अपने आप को सिद्ध करने की भाई कोई ज़रूरत नहीं है, है ना? हाँ, कल्कि का प्रभाव ही ऐसा होगा रुद्र भगवान का कि अपने आप सबको मालूम पड़ जाएगा। लेकिन तब तक शुद्ध सात्विक जीवन, चरित्र संभाल के, मांस मदिरा छोड़ के उसका वास आपके भीतर कर लो, क्योंकि ये देह मंदिर है और ये आत्मा वो मंदिर का गर्भगृह है। बहुत प्रेम से, बहुत मोहब्बत से मेरे फकीरी और मस्त जो आज मेरा मूड है मैंने आपको बताया। बस आप इतना करो और हो सके इतना डेली कीर्तन करो, भजन कीर्तन करो। संजय दस्ती का सभी दोस्तों को प्रणाम। श्री गुरुदेव दत्त।